रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। अब कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 2014 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बुक्स ऑफ जी कंपनी लिमिटेड। मशीन ए मशीन बी। डेट ऑफ परचेज है दोनों की, परचेज प्राइस है, सॉल्वेज वैल्यू है, एस्टिमेटेड लाइफ है। 12,000 आवर 80,000 यूनिट्स है। मशीन ए वर्क 800 आवर्स in 2010 and 2000 hours in 2011, whereas machine B produced B 4,000, 16,000, 20,000 in the 2011, 2012 and 2013 respectively. Calculate the amount of depreciation per hour and per unit. ठीक है, फिर B है prepare adjusting entries on December 31st and 10 and 11, और है prepare allowance for depreciation for first 3 years. ये तीन चीज आपने बनानी है। तो वे पहले तो कंप्यूट करेंगे डेप्रिसिएशन, यानी आपने डेप्रिसिएशन निकालना है किसका, वर्किंग आवर 2010 2011, और यूनिट प्रोडक्शन में 11 12 और 13 का निकालना है। पहले वर्किंग आवर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 का, 9 है। हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन। पहले एक और हेडिंग डाल लो, मशीनें, computation of depreciation by using working hour method। ठीक है जी। अच्छा, पहले क्या निकलेगा आपके पास, पर आवर डेप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला इसका, पर आवर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स। ठीक है, पहला आएगा पर आवर डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 98,000, तो यहाँ लिखा 98,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 8,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी है 12,000 आवर्स, तो यहाँ लिखा मैंने 12,000 आवर्स। ठीक है जी, पर आवर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 98 माइनस 8 90,000 डिवाइड बाय 12,000 आवर्स। तो 90,000 डिवाइड बाय 12,000 करेंगे तो पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 98,000 माइनस 8,000 90 डिवाइड बाय 12,000, तो 7.5 आपका पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये आ गया पर आवर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 7.5। अब निकालेंगे, पहले तो स्पेस खत्म करूं सबका। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन और मशीन कब खरीदी भाई, 2010 में। अब अगस्त में खरीदो या जुलाई में खरीदो, तो भाई जब भी वर्किंग आवर मेथड या यूनिट प्रोडक्शन मेथड यूज होगा, मशीन जब भी खरीदो डेप्रिसिएशन उतना ही निकलेगा जितने घंटे या जितने यूनिट मशीन चल रही है। उसका अगस्त में, जून में, जुलाई में कभी भी परचेज करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना भाई, ओके भाई। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2010। अच्छा जी, 10 में कितने घंटे चली मशीन, 2800 घंटे, तो यहाँ लिखा 800 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 800 6000, तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ गया 6000। यह 2010 का डेप्रिसिएशन कितना आया 6000। अब निकालेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2011। कितना आएगा, पहले साल 800 था, दूसरे साल कितने घंटे चलिए 2000 आवर्स इन 2011
2011 में 2000 घंटे चली है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना बनेगा? 15,000। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय 2000, 15,000 आ गया। यहाँ लिखूंगा मैं 15,000, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना बना? 15,000। इसका गैप रिमूव करूं मैं। अच्छा जी, अब लिखेंगे टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 15 और 6 21,000। ठीक है ना, ये मशीन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब बनानी के प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन December 31, 2011। 10 और 11 की एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। कंपनी का नाम है जी कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ लिखा मैंने कंपनी का नेम जी कंपनी लिमिटेड। क्या बना रहे हैं? जर्नल एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है ना भाई? अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? एंट्री के सारे कॉलम बनाते हैं, बल्कि एंट्री कॉलम ऊपर से उठा रहा हूँ, ऊपर होंगे ऑलरेडी, हमने बनाई थी एंट्री यार। इत्तेफाकन तीनों एडजस्टिंग एंट्री ही बनी हुई है, और हमने भी एडजस्टिंग ही बनानी है। सिर्फ एडजस्टिंग बनानी है, तो लिखा मैंने एंट्री ये बनेगी। ये रिकॉर्ड है, देखो, पेपर एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन December 31, 2010 एंड 2011। 12 की नहीं बनानी। 10 और 11 का कितना डेप्रिसिएशन निकला आपका? 10 का निकला है 6,000, तो 10 का निकला है कितना? 2010 December 31, अमाउंट आएगा 6,000। यहाँ भी लिखा मैंने कितना? 6,000। उसके बाद 2011 का कितना निकला है? 11 का निकला है 15,000, यहाँ लिखा 15,000। ठीक है जी, यहाँ 15,000 लिखा, या 10 लिखा, ये नहीं आएगा। ये सेल में डिलीट कर दूं, डिलीट दायरा। ठीक है ना, 10 और 11 के डेफिनेशन निकाली, एंट्री बना दी हमने। अच्छा, अब बनाएंगे अलाउंस और रेप्शन अकाउंट। ये रिक्वायर्ड है। सी प्रिपेयर अलाउंस और रेप्शन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स फॉर मशीन बी। सिर्फ मशीन बी का आपने अलाउंस फॉर डेफिनेशन अकाउंट बनाना है। ऊपर से डालते हैं अलाउंस अकाउंट। इत्तेफाकन दोनों के पास ऑलरेडी बना हुआ है 3 साल वाला। मैं इसको एज ए टेस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ हो जाएगा कंट्रोल बी। ये सी पार्ट है। ठीक है, लिख दूं जी कंपनी लिमिटेड जनरल लेजर मशीन बी। क्या बना रहे हैं? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्पेस रिमूव करूं, ठीक है ना। अब मशीन बी का जो अलाउंस निकला है, हमने निकाला कितना मशीन बी? ओह, अभी तो मशीन ए का ही वर्क किया, बी का तो हमने वर्क ही नहीं किया। पहले बी की वर्किंग तो करें। यूनिट प्रोडक्शन मेथड यूज होगा, मशीन बी, हेडिंग डालता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ठीक है जी, ये करेंगे आगे। फिर आएगा पर यूनिट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू
डिवाइड बाय लाइफ इन यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला आपका पर यूनिट, पहले निकाला था हमने पर आवर, अब निकलेगा पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कॉस्ट कितनी है? मशीन बी की कॉस्ट है 50,000, सही है, और स्क्रैप वैल्यू इसकी, तो भाई कॉस्ट में मैंने गलती लिखी है, 150,000 है, कॉस्ट है 150,000, स्क्रैप है 50,000। तो भाई यहाँ कॉस्ट थी 150, स्क्रैप है 50,000, तो 150 लिखी मैंने कॉस्ट, माइनस स्क्रैप लिखी 50,000, लाइफ से डिवाइड करूंगा, लाइफ कितनी है? लाइफ है 80,000 यूनिट्स, तो यहाँ लिखी 80,000 यूनिट्स। फिर निकालेंगे पर यूनिट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइड बाय 80,000, क्या आ जाएगा? पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,00,000 डिवाइड बाय 80,000, डिवाइडेड बाय 80,000, 1.25 आ जाएगा पर यूनिट, 1.25 पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर आएंगे डेप्रिसिएशन फॉर, किस वाली मशीन खरीदी आपने? 2011 में, तो 11, 12, 13 तीन ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 4,000, 16,000 और 20,000 आपके यूनिट चलिए मशीन। कब? 11 में, पहले 11 की बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन फॉर 2011, ठीक है, कितने यूनिट चली पहले साल? तो 2011 का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा पहले साल, जो आवर्स यूनिट्स है आपके वो कितने? 4,000, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25 कितना बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 4,000 कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 5,000, 2011 का डेप्रिसिएशन लिखा 5,000। अब लिखेंगे 2012 का डेप्रिसिएशन, और 2012 इज इक्वल टू कितने यूनिट चलिए नेक्स्ट ईयर? 16,000, यहाँ लिखेंगे 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो भाई 1.25 मल्टीप्लाई बाय 16,000, 20,000 आ जाएगा। यहाँ लिखा मैंने 20,000, 20,000। थर्ड ईयर पे आते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर 2013, कितने यूनिट चली मशीन? 20,000, तो यहाँ लिखा मैंने 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.25, 25,000 आ जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं 25,000, ठीक है, तो 25,000 आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे, टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 50,000, ठीक है जी, ये निकल गया डेप्रिसिएशन। अब क्या बनाएंगे हम? लेजर। क्या बनाएंगे? लेजर। जी कंपनी लिमिटेड जनरल लेजर मशीन भी, अलाउंस रिविजन, पहले साल कितना है? 5,000 है, किस ईयर? 2011 में, तो यहाँ आएगा कितना? 5,000। तो दोनों साइड टोटल भी कितना लिखेंगे हम? 5,000 ही लिखेंगे। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 5,000। ठीक है, 5,000। बैलेंस सीडीबी हो जाएगा 5,000, अगले साल का बैलेंस सीडीबी कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है, पहले साल अलाउंस हमेशा सिर्फ क्या होता है? क्रेडिट होता है, हमने कर दिया क्रेडिट। क्या होता है अलाउंस हर साल सिर्फ? क्रेडिट होता है, हमने भी क्या किया? इसलिए इसको क्रेडिट किया।
5000 पहले साल क्रेडिट हुआ, टोटल किया, ऊपर आया बैलेंस शीट 5000, ये आएगा बैलेंस शीट 5000। ठीक है जी। 2012 का ओपनिंग बैलेंस कितना आया 5000। ठीक है। सेकेंड रेगुलर ऑप्शन कितना है, आधा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको नीचे कर देता हूँ। सेकेंड है 20,000, थर्ड ईयर है 25,000। ठीक है, कितना सेकेंड ईयर 20, थर्ड ईयर कितना है 25,000। तो यहाँ आएगा 20,000, इधर लिखेंगे हम 20,000। सही है। 20 + 5 कितना हो जाएगा 25,000। यहाँ भी लिखेंगे 25,000। सही है। ये प्लस होके ऐड होके कितना आ जाएगा 25,000, यानी 2012 का फिर बैलेंस शीट भी कितना हो जाएगा 25,000। और अगले साल का ओपनिंग बैलेंस भी कितना हो जाएगा 25,000। सही है। कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। यहां लिखा मैंने 25,000 बैलेंस। उसके बाद फिर 25,000 इधर आया से, और फिर थर्ड ईयर भी कितना ऑप्शन निकला 25, यानी पहले साल कितना था 5, बैलेंस सीडीबीडी हुआ 5, फिर 20 और ऐड हुआ कितना हुआ 25, फिर 25 और थर्ड ईयर का डिडक्शन आया, यानी पहले साल आया 5, 20 और 25। तो इसी तरीके से डिडक्शन तीनों साल 5,000, 20,000 और 25,000 कितना हो जाएगा 5,000 लिखा, दोनों साइड टोटल किया, बैलेंस सीडी आया, बैलेंस बीडी आया। सेकेंड ईयर 20,000 और क्रेडिट हुआ, 5 + 20 25 ऊपर 25 सीडी आया या बीडी 25 आया। थर्ड ईयर भी कितना 25 है, 25 कितना हो जाएगा 50,000, और इधर 50,000 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भी लिखेंगे 50,000, और ऊपर बैलेंस सीडी भी कितना आएगा 50,000। ठीक है, नीचे भी ऐसे आएगा बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का बीडीवी कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। ठीक है जी, यह पार्ट इसका खत्म हुआ चाहता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लो। अच्छा जी, अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। इसके 14 रेगुलर 9 का बी, आफ्टर एडजस्टमेंट द बैलेंस शीट ऑफ बाबर इकबाल एज ऑन December 31, 2012 shows equipment cost 6 लाख and accumulated depreciation 1,14,000, required a calculate depreciation for the year 2012 and 13 under diminishing balance method, rate at 10%, prepare partial balance sheet as on December 31, 2013 और prepare set up accumulated depreciation account, यानी अलाउंस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की कंप्यूटेशन करनी है। ओके जी, पहले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे और 2012 के दिसंबर में खड़े हुए आफ्टर एडजस्टमेंट, और आपको 2012 का ही डेप्यूटेशन निकालना है। इसका मतलब आपको शुरू से डेप्यूटेशन निकालना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा अलाउंस 2012 तक 1,14,000 होना चाहिए। सही, तो पहले हम डेप्यूटेशन निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि किस ईयर में जाके अलाउंस हमारे मुताबिक बैलेंस हो रहा है, यानी 1,14,000 के बराबर आ रहा है। तो 2014 है ना, देखो जरा, हाँ 14 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, 14 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 का बी पे आते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सही, सबसे पहले आएगी कॉस्ट ऑफ मशीन लिखी। पहले तो मैं गैप खत्म करूं इसका, रिकॉर्डिंग का टाइम कम रह गया है, 10 मिनट में खत्म करनी पड़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है मेरे पास, सवाल में लिखिए कॉस्ट ऑफ मशीन 6 लाख। ठीक है, यहाँ लिखा 6 लाख, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर, कौन सा ईयर अभी मैं नहीं पता, इसकी जगह छोड़ेंगे पहले, यानी ऐसे आप लोग गैप देंगे, मैं तो गैप नहीं दूंगा, मैं पीछे कर सकता हूँ, आप लोग गैप दीजिएगा। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है आपके पास, रेट है आपके पास 10%,
तो यहाँ लगाया 10%। 10% कितना बनेगा? 6 लाख का 10% 60,000 बनता है। ये लेस हो जाएगा, ठीक है जी। ये हम करेंगे माइनस, क्या आ जाएगी बुक वैल्यू? क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। कितनी बुक वैल्यू आएगी? 540,000। तो हमने लिखा यहाँ पे 540,000। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर, अब अगला कौन सा में नहीं पता, तो 6 लाख तो इन्हें 540 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आ जाएगा? 54,000 हो जाएगा, 54,000। अच्छा अब अलाउंस चेक करता हूँ कितना हो गया। 60 और 54 कितना हो रहा है? प्लस करके 1,14,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1,14,000। और ये अलाउंस इतना ही बता रहा है 114, ठीक है। 2012 के एंड तक यानी आफ्टर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद कॉस्ट है 6 लाख और अलाउंस 1,14,000 और रिक्वायर्ड है 12 का डेप्शन निकालो, 13 का भी निकालो। तो 1,14,000 अब तक का अलाउंस भी बन रहा है। तो डेप्शन कौन से का हो गया? 2012 का हो गया और इससे पिछला वाला 2011 का हो गया। इन आपकी परचेजिंग 2011 का होगा क्योंकि उन दोनों को प्लस करके 60 प्लस 44 और 54 अलाउंस कितना बन रहा है? 1,14,000 बन रहा है। लेस करेंगे क्या आ जाएगी बुक वैल्यू? कितनी आ जाएगी? 540 माइनस 54 आपके पास बुक वैल्यू आएगी 540,000 माइनस 54,000, 486 आपकी बुक वैल्यू आ गई 486,000, ठीक है। 2 साल का डेप्शन निकल गया 11, 12 और अब 13 का भी रिक्वायर्ड है, 13 का भी निकालेंगे। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2013 486,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। आंसर मैं आप लोग को एंड में दूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए टाइम कम है जरा ना, वरना आधी रिकॉर्डिंग रह जाएगी, ठीक है। फिर आएगा कितना? 48600, ठीक है जी। $48,600 हो जाएगा। माइनस करेंगे क्या आ जाएगी बुक वैल्यू? $46,000 माइनस 48,600, 437,400 ये बुक वैल्यू आ गई। तीनों साल का आपका क्या हो गया? ये डेप्शन ने निकाल लिया। 11 का भी निकल गया इत्तेफाकन, 12 और 13 का निकालने के लिए। अब बनाएंगे पार्शियल बैलेंस शीट और अलाउंस और रेविजन का लेजर बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, ऊपर बैलेंस शीट ऑलरेडी बना चुके हैं, उसे फॉर्मूला उठा लेते हैं हम। ये रही बैलेंस शीट भाई, सी कंट्रोल सी क्या कॉपी किया मैंने यहाँ पर और यहाँ बैलेंस शीट में पेस्ट करूंगा। ठीक है ना भाई। अब कंपनी क्या नेम था? नेम ऑफ कंपनी है बाबर इकबाल, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाबर इकबाल, बाबर इकबाल, ठीक है। बैलेंस शीट पार्शियल एज ऑन डिसम्बर 31, कौन सा ईयर बोला है? 31 2013 ही बोला है। तो 13 तक जितना अलाउंस है सब माइनस होगा कॉस्ट में से। कॉस्ट कितनी है? 6 लाख, तो यहाँ लिखी कॉस्ट मैंने 6 लाख, ठीक है। लेस करेंगे अलाउंस और रेप्रेजेंट, तीनों को प्लस करेंगे 60, 54 और 48,600। इसका हम एक काम करते हैं, लेजर के थ्रू देख लेते हैं कितना अमाउंट बन रहा है, ठीक है। लेजर से वैल्यू निकाल लेते हैं वाली। अलाउंस का लेजर रिक्वायर्ड है, लेजर बनाते हैं, ऊपर लेजर एड्रेस कॉपी करते हैं पहले नीचे। ये लेजर मैंने एज एड्रेस कॉपी किया, कंट्रोल सी और यहाँ कर लूंगा कंट्रोल वी। इसके थ्रू जो वैल्यू आएगी वही अलाउंस और डेबिशन के लेजर में मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है।
लेजर पे आते हैं। 3 साल का लेजर रिक्वायर्ड है। तो भाई पहले साल डेप्रिसिएशन किसमें ईयर में निकला है 2011 में, कितना 60,000। तो अलाउंस क्रेडिट होगा पहले साल 2011 में 60,000 से, ठीक है ना। 11 का डेप्रिसिएशन कितना है 60,000, यहाँ लिखूंगा मैं 60,000। टोटल भी कितना हो जाएगा 60, फिर यहाँ भी कितना आएगा 60,000, यहाँ भी कितना आएगा 60,000 आएगा, ठीक है। और ये इधर 2011 में ऐसे ही आएगा, इधर भी एक ही लाइन में करूँ उसके ऊपर 60,000, ठीक है। फिर आएंगे 2012 की तरफ, यही बैलेंस यहाँ पर आएगा 60,000 से। और दूसरा डेप्रिसिएशन कितना निकला है 54, तो 2012 में कितना लिखेंगे 54। 60 और 50 कितना हो जाएगा 1,14,000, यहाँ लिखेंगे 1,14,000, यहाँ भी लिखेंगे 1,14,000। ऊपर बैलेंस शीट भी आएगा 1,14,000, और 12 का ये अमाउंट भी तय आएगा इसी तरीके से 114 हो जाएगा। ओके, तो बैलेंस सीडी आया 114, ये बैलेंस बीडी भी कितना आएगा 1,14,000, ठीक है। थर्ड ईयर कितना निकलेगा, थर्ड ईयर है 48,600, तो यहाँ लिखूंगा मैं 48,600, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 114 प्लस 48,600, 1,14,000 प्लस 48,600, 162,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 162,600, 162,600, ऊपर भी ऐसे लिखेंगे 162,600, ठीक है। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे। 13 का बैलेंस कितना हो जाएगा 162,600, और 14 का बैलेंस ओपनिंग भी कितना आ जाएगा 162,600। ये आ गया बैलेंस 162,600, बैलेंस आ गया। अलाउंस का लेजर बना लिया हमने, और इसे यहाँ कॉपी करेंगे 162,600 से। क्या कॉपी करेंगे 162,600, माइनस करेंगे कितना बैलेंस आएगा माइनस 6 लाख। तो ये बैलेंस शीट का बैलेंस आ जाएगा मेरे पास कितना है 437,400, 437,400, 437,400 आ गया बैलेंस, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। कोई सवाल